नज़र उठाकर उसे देखता है और कहता है, यह मेरी फ्रेंड है। वह लड़की अंशिका की तरफ घूर कर देखती है और कहती है, ये मेरी सीट है, यहाँ से उठो। आदि उसे लड़की से कहता है, ये तुम क्या कर रही हो, दीपिका? वह लड़की, दीपिका, जिसने छोटे कपड़े पहने थे और मेकअप किया था, वह आदित्य को बहुत पसंद करती थी। उसे ऐसा लग रहा है कि वह लड़की आदि की पत्नी है, इसलिए वह उसे अपने साथ बिठा कर रखा है। आदि उसे लड़की को गुस्से में देखता है और कहता है, यही बैठेगी, और तुम होते कौन हो इनको यहाँ से उठाने वाली? तो दीपिका उसे कहती है, यह मेरी जगह है और मैं यही बैठूंगी। अंशिका कहती है, क्या इस जगह पर तुम्हारा नाम लिखा है? दीपिका को उससे ऐसा जवाब की उम्मीद नहीं था। वह गुस्से में कहती है, तुम इतना ही कह पाई थी, क्लास में प्रोफेसर आ जाते हैं। तो दीपिका गुस्से में वहां से पैर पटकाती हुई चली जाती है और जाकर दूसरी बेंच पर बैठ जाती है। प्रोफेसर सभी को पढ़ाने लगते हैं। क्लास के दौरान दीपिका की घूरती हुई नजरें बस अंशिका के पैर ही बनी हुई थीं। वही अंशिका अनजान अपनी पूरी ध्यान पढ़ाई में लगाए हुए अपनी पढ़ाई कर रही थी। क्लास खत्म होने के बाद अंशिका आदित्य के साथ में कैंटीन में चली जाती है। वही दीपिका बस उनको जाते देख अपने मन में कुछ सोचकर एक शैतानी स्माइल करती है और निकल जाती है। वही कैंटीन में खुशी भी आ जाती है और वह तीनों मिलकर खाना खाने लगते हैं और बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद अंशिका की आंखों पर पीछे से कोई हाथ रखता है, जिसे समझकर अंशिका के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वह उसके हाथों को हटाकर बिना देखे उसी गले लगा लेती है और कहती है, पायल, तू आ गई। जिस पर पायल भी खुश होते हुए उससे कहती है, यार तू हर बार मुझे कैसे पहचान लेते हैं? जिस पर अंशिका उससे अलग होती है और कहती है, क्योंकि हम अंशिका ठाकुर हैं, और खिलखिलाकर हंस देती है। पायल भी हंस देती है और उसे कहती है, जी नहीं, आपका नाम अंशिका ठाकुर नहीं अंशिका। आगे वह कुछ कहने से पहले ही अंशिका उसकी मुंह पर हाथ रख देती है और उससे चुप रहने का इशारा करती है। तो पायल कॉन्फ्यूज हो जाती है। अंशिका उससे कहती है कि यहाँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे पति कौन हैं। हुक्म सा माना किया है। जिस पर पायल उससे पूछती है, पर क्यों? जिस पर आदित्य उससे कहता है, ताकि भाभी को कहीं भी जाने आने में दिक्कत ना हो। अगर मीडिया को पता चला तो वो हर जगह उनका जीना मुश्किल कर देंगे। भाई ने रिसेप्शन पार्टी में भी उनकी और भाभी की ऐसी फोटो खिंचवाई थी जिससे भाभी का चेहरा नहीं दिखे, और मीडिया वालों को बोल दिया था कि वह अंशिका का चेहरा नहीं दिखाएंगे ताकि भाभी उनके दुश्मनों से सेफ रहें। जिस पर पायल गहरी सांस लेते हुए कहती है, तो आप अंशिका के देवर हैं? जिस पर आदित्य थोड़ी फ्लटी अंदाज में कहता है, हाँ, हम भी भाभी जैसी कोई प्यारी सी लड़की ढूंढ रहा हूँ अपने लिए। और यह कहकर अपने बालों में हाथ घुमा लेता है। पायल का चेहरा बन जाता है और वह उसे कहती है, उसके लिए तो लड़का जीजू जितना है ना। जिस पर आदित्य मासूम सी शक्ल बनाकर कहता है, तो क्या मैं भाई जितना हैंडसम नहीं हूँ? तो पायल हंसते हुए उसके बालों में हाथ फेर देती है और कहती है, तुम सच में बहुत क्यूट हो। अंशिका पायल को बिठाते हुए उससे पूछती है, तुम्हें लेट कैसे हो गया? जिस पर पायल उससे कहती है, तुम पूछो मत, पता नहीं कौन गधा था जिसने अपनी गाड़ी मेरी स्कूटी से ठोक दी और मुझसे लड़ाई की है, जिससे वजह से मैं लेट गई। तो अंशिका अपना सिर हिला देती है। वह जानती थी कि पायल अपनी गलती कभी नहीं मानती है और हमेशा लोगों से लड़ती है। वैसे तो अंशिका भी कम शरारती नहीं थी, पर अपनी बुराई कौन करे? क्या होगा आगे?